हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर आपका 7वां है, ठीक है, समाकलन, उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और उसकी जो प्रश्नावली 7-10 है उसे हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने बाकी सभी चैप्टर और बाकी सभी एक्सरसाइज करा रखे हैं, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को समाकलनों का मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, एक एक करके हम सारा करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नंबर 1। ठीक है, कोई भी समाकलन हो हमेशा मैंने आपको बोला है कि आई मान लिया करो, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 0 से 1 x dx बटे में क्या है बच्चों, x² + 1। ये चीज़ हमें दे रखी है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सो देखिए हम क्या मान रहे हैं, हम क्या करें कि हमें अवकलज मिल जाए। बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले किया हमने, बस यहाँ पर लिमिट आ गया है। तो माना हम क्या मानते हैं कि t को मान लेते हैं x² + 1। ठीक है, यहाँ x है तो अवकलज करना है dt बट्टे dx, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। x² का अवकलज हो जाएगा 2x और 1 का तो 0। ठीक है, तो देखो बच्चों dt बट्टे 2 हो जाएगा, x और dx की जगह पर हम dt बट्टे 2 रख सकते हैं। ठीक है, अब हमें लिमिट चेंज करनी है। जब x का मान x में था, जब x का मान 0 तो t का मान क्या होगा, x की जगह पर रखेंगे 0 + 1 तो ये हो जाएगा 1। जब x का मान 1 था तो t का मान क्या होगा, यहाँ रख रहा हूँ मैं 1² + 1 यानी कि 2। तो लिमिट मेरी क्या हो जाएगी बच्चों, देखो ये समाकलन चेंज होकर क्या हो जाएगा, लिमिट मेरी 1 से हो जाएगी 2। x dx की जगह पर हमें रखना है बेटा dt बट्टे में 2 यहाँ पर, और इसके जगह पर हमने क्या माना है, t माना है, रख दिया हमने। अब इसका समाकलन करना है 1/2, ये तो बाहर ही है। 1/t का समाकलन क्या होता है बच्चों, log t, और लिमिट में मेरी 1 से 2। बाद बाकी तो वैसे ही किया है, बस यहाँ पर लिमिट का कॉन्सेप्ट था सिर्फ, है ना। तो लिमिट हमें क्या लगा देंगे हम, ये तो बाहर ही है। अपर लिमिट t की जगह एक बार 0 आ जाएगा और एक बार t की जगह पर 1 आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको पता है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो मैं यहाँ पर 0 रख सकता हूँ, 1/2 log 2। ठीक है, यहाँ पर 0 रख दिया, सो आंसर आ जाएगा 1/2 log 2। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप वीडियो को, क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे और आपने पहले के क्वेश्चंस कर रखे होंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट, दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा मानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिमिट्स आ रही है 0 से π/2, अंडर रूट के अंदर है sin phi cos की पावर 5 phi d phi। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। चलिए नंबर 2 पर क्वेश्चन है, माना आई मान लेंगे, लिमिट जा रही है 0 से π/2, अंडर रूट के अंदर है sin phi, बाहर है cos की पावर 5 phi d phi। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको देखो साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ कैसे, ये तो sin phi है क्योंकि अंडर रूट के अंदर है तो इसे ही लेट करना पड़ेगा। तो cos की पावर 5 को लिखा जा सकता है cos की पावर 4 इंटू cos, है ना। तो cos की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 1 - sin² phi, ये cos स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर से स्क्वायर इंटू cos phi और ये d phi। इसको सॉल्व करोगे फिर से आपको यही मिल जाना है। अगर इसको मैं लेट करूँ तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो माना t बराबर क्या है बेटा, sin phi, तो dt/d phi ये हो जाएगा cos phi। ठीक है, तो dt किसके इक्वल हो जाएगा, cos phi d phi। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आपको लिमिट भी चेंज करनी है, क्योंकि हर बार आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। जब देखो, जब पहले फाई के फॉर्म में था, जब फाई बराबर 0, पहले 0 था, आपने t माना है, तो जहाँ फाई है वहाँ रख दो sin
जीरो, साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो जीरो पे जीरो ही रहा। वन फाइव इजकल्स टू पाई बाई टू, तो टी का मान क्या होगा, यहाँ पर पाई बाई टू रख देंगे हम, तो साइन पाई बाई टू यानी कि 90, यानी इसका मान होता है 1। तो जो आपका इंटीग्रेशन है वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, जीरो पे जीरो था और पाई बाई टू पे 1। ठीक है, इसकी जगह पर आपने टी माना है। ठीक है, साइन फाइव को आपने टी माना है, इधर आपका टी स्क्वायर और इसकी जगह पे आपका आ जाएगा डी टी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब आपको इसको खोलना पड़ेगा। ठीक है, इसको खोलेंगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो √2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो देखो यहाँ से हो जाएगा टी की पावर हाफ 4, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, और गुणा में खाते जुड़ती हैं, 4 में आधा जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 9/2, टी की पावर 9/2, ये 2, 2 में हाफ जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5/2, 9/2, हाँ 9/2, और ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, बोल रहा हूँ 2 दूनी 4, 5/2। देखो 2 में 1/2 जोड़ोगे 2 2 4 1 5/2। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन पहले आपने मैंने आपको करा रखे हैं सारे, ये किसके फॉर्म में आ गए सारे, x⁴n के फॉर्म में आ गए। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n+1/n+1, इसी फॉर्म में होते हैं सारे। ठीक, तो अब बस इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इनका हमें क्या कर देना है, प्रॉपर इंटीग्रेशन कर देना। तो इसका हो जाएगा टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 लिमिट 0 से 1 प्लस ये हो जाएगा टी की 1 जोड़ेंगे ना, 9 2 11/2 अपॉन में 11/2 लिमिट फिर से 0 1 2 टी की पावर 7/2 अपॉन 7/2 0 से 1। ठीक है, ये प्रॉपर में लिखेंगे। देखो टी 1 - 0, एक बार टी की प्लेस पे 1 रखा, एक बार 0 रखा, क्योंकि टी की 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है ना। ये हो जाएगा 2/11, फिर से टी की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह पर 1 रखेंगे, 1 की घात कुछ भी हो वो 1 ही होता है, और 0 रखते ही 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/7 और ये हो जाएगा 1 - 0। ठीक है, इन सबको सॉल्व करो, 2/3 2/11 माइनस के 4/7। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 231। ठीक है, 11 सत्ते, देखो इससे ये कटेगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई करती, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको 64 मिल जाएगा। सो आंसर आ जाएगा 64/231। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना आता ही होगा, मैंने फटाक से लिख दिया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, पहला दूसरा। किसी भी पॉइंट में बच्चों कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा ज़रूर देखें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थर्ड पे आ जाते हैं। लिमिट है 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। बाहर इनवर्स है तो आपको अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्या रखोगे, तो देखिए थर्ड वाला हम कर रहे हैं, आई मान लेते हैं, माना आई, इंटीग्रेशन है 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² dx। ठीक है, मैंने आपको एक दिन बताया था कि जब 1 + x² होता है तो मोस्टली 100% केस में 99% केस में x की जगह पर आपको tan थीटा मानना पड़ता है। ठीक है, तो माना x बराबर आपने क्या मान लिया, tan थीटा, तो dx, देखो x की जगह पर आपने tan थीटा माना है ना, तो tan थीटा का प्लस क्या होता है, sec² थीटा d थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हमने प्लस किया। तो अब ये चीज़ है, अब आपको लिमिट भी बदलनी पड़ेगी। जब x बराबर 0 था तो आपको थीटा में आना है ना, तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स x है ना, तो थीटा क्या हो जाएगा, देखो जब x tan इनवर्स 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 का मान क्या होता है बेटा, 0 होता है। जब x का मान 1 तो थीटा tan इनवर्स 1,
इसका मान कितना होता है π/4। 1 किस पर वैल्यू देता है, π/4 पर देता है। अब इन मानों को यहाँ पर उठा के रख देंगे, तो 0 पे 0 था, 1 पे मेरा π/4 आया, यहाँ पर मेरा साइन इनवर्स 2x की जगह पर मुझे क्या रखना है, tan थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा है, एन जहाँ जहाँ x है वहाँ पर tan थीटा रखना है, और dx की जगह मुझे क्या रखना है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा होता है। माइंड पहले से ही काम करने लग जाता है ना, तो इसकी जगह पर मैं sec स्क्वायर रख सकता हूँ, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है ना, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब ऐसा करने से ना हमारे पास थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। क्या दिक्कत होगी, ऐसा मत करना, इसीलिए मैंने जानबूझ के किया है, क्योंकि ये साइन इनवर्स फिर आपको दिक्कत करेगा, फिर वो तो हटेगा ही नहीं। ये चीज़ किस लिए की गई, इसको हटाने के लिए की गई है। ये कब हटेगा, क्योंकि 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब जैसे अगर आप वैसा करते जैसे मैंने अभी करके दिखाया तो वो गलत हो जाता था, इससे ये चीज़ हट जाएगी, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 0 से π/4, और यहाँ पर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब ये बेसिक चीज़ें बन गई हैं, अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना है। ठीक, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना है, तो देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड, आईलेट वाला रूल लगाएंगे, आईलेट। ठीक है, एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, इसीलिए इसको सेकेंड माना गया है। सो देखो 2 तो बाहर है, अब यहाँ पर लगाओ, और फर्स्ट वैसा का वैसा इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। ठीक है ना, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, tan थीटा। लिमिट क्या है मेरी, 0 से π/4, पूरे में ही आती है, माइनस। ठीक है, फिर 0 से π/4, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, tan थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब ये 2, अब एक बार अपर लिमिट रखना है, एक बार लोअर लिमिट रखना है। थीटा की जगह पे π/4, तो ये 10 π/4, और एक बार थीटा की जगह पे 0 रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो अवकलज क्या होगा, थीटा का अवकलज 1 होगा। ठीक है, तो 1, और लिमिट कितने, 0 से π/4, और यहाँ पर क्या है, इंटू में tan थीटा। ठीक, अब इसको प्रॉपर सॉल्व कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से हो गया 2। ठीक, अंदर क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्व कर रहे हैं अब हम। सो अपर लिमिट रख दिया, लोअर लिमिट रख दिया हमने। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा π/4, 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है। सो 1 को इंटू में लिखो ना लिखो कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, यहाँ से देखिए, यहाँ से tan थीटा इंटू 1 tan थीटा ही रहेगा। tan थीटा का अवकलज, ठीक है, अवकलज बोल रहा हूँ, tan थीटा का समाकलन। ठीक है, क्या होता है बेटा, यहाँ माइनस को प्लस में बनाने के लिए अगर मैं माइनस लिखूँ, कॉस के टर्म में लिखूँगा तो माइनस लगेगा, है ना, तो यहाँ आ जाएगा log कॉस थीटा। ठीक है, और लिमिट क्या है मेरी, 0 से π/4। कॉस में लिखा है तो माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस। यहाँ माइनस था ना, ये कॉस में रखा है तो माइनस में आएगा, माइनस माइनस इसको बना देगा प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 2 बाहर है सबके, ये ध्यान रखना, ये π/4 प्लस एक बार अपर लिमिट log cos π/4 log cos 0। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब 2 तो बाहर है, π/4 प्लस cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है, log cos π/4 का मतलब 45, cos 45 का मतलब 1/√2, और cos 0 का मतलब होता है 1, तो ये हो जाएगा log a1। और log 1 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है,
ज़ीरो होती तो इसकी जगह पर हम ज़ीरो रख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं आपसे फिर से वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, ध्यान से सुने कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन आपको तभी आएंगे जब आपने पहले से पढ़ रखा होगा, आपको सारे सूत्र याद हैं और आपको सारा तरीका मालूम है, तभी ये चीज़ हो पाएगी। मैं कोई जादू की झड़ी नहीं हूँ जो यूँ किया आपको आ जाएगा एक बार में। ठीक है, आपको अगर 7.1 से आ रहा है तभी ये एक्सरसाइज आ पाएगी, क्योंकि ये जो चीज़ है वो 7.2 में आपने पढ़ रखा है, बस अभी सिर्फ लिमिट लगा है, वह पहले लिमिट नहीं था। ये अंतर है, बाद बाकी कोई भी अंतर नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 0 से 2 एक्स अंडर रूट के अंदर है x+2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वैसे प्रतिस्थापन विधि से बोला गया है, बट प्रतिस्थापन विधि से भी बेस्ट तरीका है मेरे पास। ठीक है, क्योंकि आपको एक मैं बात बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है ऐसे लिखा हुआ आएगा, सिर्फ योगों की सीमा द्वारा हल करो, बाद बाकी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा होगा कि इस विधि से हल करो, उस विधि से हल करो, कभी नहीं लिखा होता है। सिर्फ ये बोलेगा कि समाकलन कीजिए। ठीक है, और आपकी मर्जी होगी कि आप किसी भी विधि से उसको समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ है चौथे क्वेश्चन में, देखो। ठीक है, सो बेस्ट तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि ये रैखिक समीकरण है x+2। तो मैंने आपको पहले ही बोला था इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना, इसमें कुछ बदलना नहीं पड़ेगा। यहाँ 2 है, एक बार 2 को जोड़ा, एक बार 2 को घटा दिया, बाहर क्या है x+2, वर्गमूल का मतलब होता है घात में आधा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसकी घात 1 है और इसकी घात आधा है। अब मैं लिमिट में अलग अलग ले लूँगा, समाकलन अलग अलग ले लूँगा। ठीक है, तो घात में 3/2 हो जाएगी, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1 और आधी 3/2, ये 2 बाहर, लिमिट 0 से 2 x की पावर 1/2 dx, इधर भी dx यहाँ पे। अब मैंने बोला ये रैखिक समीकरण, कैसे समीकरण है ये बेटा, रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण हमेशा x की तरह व्यवहार करती है, x की तरह व्यवहार करती है ना। यानी कि ये किस रूप में सूत्र बन गया, x की पावर n dx सूत्र बन गया, जो होता है x की पावर n+1/n+1। ठीक, मैं हर एक बेसिक्स बता रहा हूँ आपको। सो ये क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट x की पावर x+2 है ना, 3/2 + 1, 3/2 + 1 यानी कि 5/2, और लिमिट यहाँ से लग जाएगा 0 2, फिर 2 बार यहाँ से हो जाएगा x+2 हाफ +1 यानी कि 3/2, लिमिट 0 से 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया 2/5। एक बार x की जगह पर 2 रखना है, 2 + 2, ये तो 5/2 है, और एक बार x की जगह पर 0 रखना है, पावर में 5/2, ये 2 × 2 = 4, 4/3, एक बार x की जगह पे 2 रखना है, 2 + 2 3/2, एक बार x की जगह पे 2 रखना है। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन है, इसे देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पहले से आना चाहिए। 2/5, ये 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो 4 हो जाएगा, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2, और गुणे में है 5/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2, 2 की घात 5/2। ठीक, 4/3, ये फिर से 4 आएगा, 4 को मैं ले सकता हूँ 2 की घात 2, और घात में 3/2, 2 से 2 कटा, और ये हो जाएगा 2 की घात 3/2। सो देखिए 2/5, 2 की घात 5 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ आ गया 32। 2 की घात 5 मतलब 2 की घात 5 करना और फिर उसका वर्गमूल निकालना है, 32। ठीक है, तो ये 32 ये हो जाएगा 32 करेंगे, 16 दूनी 32, इसका वर्गमूल निकालोगे तो 4√2 आ जाएगा। फिर ये 2 की घात 3 यानी कि 8, और ये 8 फिर वर्गमूल है ना, तो 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 2√2। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी।
अब इसको बस हल करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो देखिए 32 दूनी 64/5। ठीक है, 4 अटे 32 3, ये देखो 4 दूनी माइनस के 4 दूनी 8 √2/5 और यहाँ से आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 दूनी 8 √2/3। ठीक है, अब लॉस ऑफ ले लेना है, 5 या 15 लॉस ऑफ आ जाएगा। कितना आ जाएगा लॉस ऑफ 15। ठीक है, और हल कर देना है। 5 या 15 3 से गुणा कर दोगे, 3 चौके 12 हासिल लगा 1, 3 छंग 18 और 1 19। देखो 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी हासिल लगा 1, 5 या 15 और 1 16। 5 3 बार जाएगा, 3 8 24 √2, फिर 5 8 40 √2। ठीक है, ऊपर हल करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन सही की ना हमने, बाद बाकी कैलकुलेशन सही की हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ से आ जाएगा 32। ठीक है, हाँ यहाँ से कितना आ जाएगा 32 और 40 में से 16 घटाएंगे, 24 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। आंसर तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करना है, आपको ध्यान रखना। आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, हर एक क्वेश्चन शानदार है, सिर्फ 10 ही तो क्वेश्चन है इसमें, है ना, तो हर एक क्वेश्चन शानदार है। 5वें क्वेश्चन में आ जाओ। माना आई 0 से π/2 sin x बट्टे में 1 + cos² x dx। ठीक है, बहुत ही शानदार और आसान सा क्वेश्चन है। आपको आइडिया लग भी गया होगा। cos x का डेरिवेटिव sin x मौजूद है। माना t बराबर cos x। ठीक है, तो dt/dx क्या हो जाएगा, cos x का प्लस क्या होता है बेटा, माइनस के sin x, तो माइनस के dt क्या हो जाएगा, sin x बट्टे में इधर गुणे में आ जाएगा। sin x dx की जगह पर माइनस के dt रख सकता हूँ। अब लिमिट भी बदलो, जब x के प्लेस पे आपका 0 था तो t की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ रखो, यहाँ 0 रखो, cos 0 की वैल्यू होती है 1। जब x के प्लेस पे आपका π/2 था तो रखो π/2, यहाँ पर cos π/2 की वैल्यू 0। ठीक है, वैल्यू पुटअप करेंगे, sin x dx की जगह पर dt माइनस का माइनस पहले ही लगा दिया और इसकी जगह हो जाएगा 1 + t²। लिमिट 1 0। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई। ओके, सो आप लिमिट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट चेंज करने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, 0 नीचे 1 ऊपर, नेगेटिव का क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 1 + t² का इंडिकेशन क्या होता है, tan इनवर्स t। ठीक है, लिमिट हमारी 0 से 1 है तो ये आ जाएगा, t की जगह पर रखोगे एक बार 1, एक बार t की जगह पर रखेंगे 0, तो tan इनवर्स 1 का मान π/4, 0 का मान 0, तो आंसर आ जाएगा π/4। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट लगे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फिर से वही चीज़, देखो द्विघात समीकरण है, बस लिमिट लग गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने पहले ना पढ़ा हो ना सीखा हो। ठीक है, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, बस इन्होंने लिमिट लगा के आपको परोस दिया है। ठीक, आई आपके पास है 0 से लेकर 2 dx अपॉन में क्या है बेटा, x² माइनस का है तो माइनस उपनिश ले लो, x² माइनस के x माइनस के 4, ऐसा है। ठीक है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, मैंने आपको सिखा ही रखा है।
देखो एक्स स्क्वायर माइनस के ये, तो देखो एक्स है यानी कि ए की जगह पर एक्स है और 2ab की जगह पर ये पद होता है 2xb, ए की जगह पर एक्स रख दिया, एक्स एक्स कटा तो b का मान 1/2 हो गया। आपको पता है इसमें क्या करना होता है, एक बार बी स्क्वायर को जोड़ना होता है और एक बार बी स्क्वायर को घटाना होता है, ठीक। और ये आ जाएगा 1/4 माइनस 4, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा वर्ग बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ से चच्चक को 16 और 1 17 माइनस के 17/4, ठीक है। 17/4 को मैं लिख सकता हूँ √17/2 का वर्ग, ठीक है। अब पूर्ण बना दिया, अब इस मान को उठाकर यहाँ रख देना है हमें। सो देखो कैसे हो जाएगा, 0 से 2 dx ऊपर नेगेटिव है सामने, तो जो नेगेटिव का है उसे पॉजिटिव बनाओ क्योंकि गुणा होना है, और ये प्लस का नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आप देखिए ये सूत्र किस रूप में बन गया है, ये सूत्र बन गया इस रूप में dx/a² माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र बन गया है। कुछ दिन पहले ही मैंने इंटीग्रेशन के सारे सूत्र एक वीडियो में सिखाए थे, अगर आपने नहीं पता नहीं जानते तो एक जगह उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स। तो अब हमें बस सूत्र पे रख देना है ढंग से, है ना। सो देखिए ये बेटा a की जगह पर है और x की जगह पर है, ये सूत्र होता है हमारे पास, ठीक है। इस सूत्र में हम रख देंगे, अब बस लिमिट का ध्यान रखना, ठीक। 1/2a, a की जगह पर क्या है बेटा √17/2, ठीक है। लिमिट यहाँ से लगेगी, इसमें लिमिट नहीं लगाना है, या ब्रैकेट लगाओ log a प्लस एक्स, ए है √17/2 और x है ये x माइनस के 1/2, √17/2 और यहाँ है ये चीज़, ठीक। 0 से 2, ओके, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको बस सरल करना है, एक बार अपर लिमिट एक बार माइनस, लोअर लिमिट 2 से 2 कटा, यहाँ से ये आ गया, ठीक। लॉग कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, अब x के जगह पर एक बार 2 रखना है और एक बार x के जगह पर यहाँ पर 0 रखना है। 17/2 x की जगह पर रखा 2, ठीक है। एक बार x की जगह पर रख रहे हैं 2 माइनस अपर लिमिट रख दिया, अब एक बार x की जगह पर रखना है हमें 0, ठीक। लिमिट का काम खत्म। अब इसको आपको बस सरल करना है, हल करना है, हल करना आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से हल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आगे बस हल करना है, इसको हल करते हैं, इसको साइड में रखा मैंने और हल करते हैं ना। थोड़ा कैलकुलेशन है, आप बस कैलकुलेशन ही करना है, सिंपल, बस ध्यान से कैलकुलेट करते रहो, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। क्या था √17/2 था, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, यहाँ से आ जाएगा 3/2, ठीक है। और इधर भी वही चीज़ आ जाएगी √17/2 माइनस का 3/2, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, माइनस फिर यहाँ, अच्छा यार लॉग था ना इधर, लॉग, फिर इधर देखो वही चीज़ है √17/2, इधर क्या है माइनस, 0 माइनस है ना, तो ये माइनस का ही आ जाएगा ओनली, माइनस के 1/2 और यहाँ से आ जाएगा √17/2, बाहर माइनस है तो इसे प्लस बना देगा, ठीक है। अब बस इसको हल कर दो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कई बच्चे एनसीईआरटी से आंसर मैच करने लग जाते हैं, सो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो इसके बट्टे में 2 हैं, इसके बट्टे में भी 2 हैं, कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा √17 + 3, यहाँ से आ जाएगा √17 - 3, यहाँ से भी वही काम होना है, 17 - के 1 √17 + 1, क्योंकि तुम लॉस अपर लोगे, इसके बट्टे में 2 कटा, इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2 कट जाएगा।
अब लॉग आपको सूत्र पता है, लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है बेटा, लॉग m बटा n। ये m की जगह पर है, ये n की जगह पर है, रख दो और हल कर लो। ये चीज़ तो बाहर ही है, लॉग m इंटू अपॉन में है ना, तो बट्टे में जैसे ही करोगे, मैं कर दे रहा हूँ। आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ होती है। ठीक, अंडर रूट 17, ये अंडर रूट 17 प्लस 1, फिर है अंडर रूट 17 माइनस 3, अंडर रूट 17 माइनस की 1। ठीक है, अब बस गुणा भागी तो बचा है, वो तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, ऊपर ऊपर जब गुणा कर लोगे, गुणा भाग करना आता ही होगा, तो यहाँ बचेगा 5 अंडर रूट 17 और यहाँ बचेगा 5 माइनस के अंडर रूट 17। सॉल्व करने के बाद, वैसे तो इससे पहले जो आएगा वो भी मैं लिख देता हूँ, 1 बट्टे अंडर रूट 17। ठीक है, फिर आपका यहाँ से आ जाएगा लॉग, और यहाँ से आ जाएगा 20 प्लस 4 अंडर रूट 17 और 20 माइनस 4 अंडर रूट 17। तो यहाँ से जब 4 का भागा दोगे, ऊपर नीचे फिर कट जाएगा, फिर ये बचेगा। ठीक है, कभी भी अंडर रूट नीचे नहीं छोड़ते हैं, कभी भी अंडर रूट नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा। आपको पता होगा a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये a माइनस बी a प्लस बी इसी रूप में है। ठीक है, सो देखो इसको जब हल कर लेंगे, लॉग, ठीक है, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 17 का वर्ग, a का वर्ग b का वर्ग। ठीक है, अंडर रूट का वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाएगा, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, इसको जब खोल देंगे, इसको जब खोल देंगे 5 अंडर रूट 17 है ना, 5 अंडर रूट 17, इसको मत खोलो यहाँ, इसको ऐसे 25 में से 17 घटाओगे तो कितना जाएगा, 8 आ जाएगा, यही छोड़ देना, ये आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। ओके बच्चों, सो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरह क्वेश्चन नंबर 7वां होगा, बस इसमें ये क्वेश्चन तो बड़ा और छोटा है। ठीक है, पहले वाले से भी बहुत हल्का क्वेश्चन है ये, देखिए, लेकिन तरीका वही है, लॉजिक वही है। आई हमें क्या दे रखा है, -1 से 1 dx अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब मैंने बोला इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, कुछ कुछ पूर्ण वर्ग तो फटाक से बन जाते हैं, थोड़ा दिमाग दौड़ाना है बस। देखो 2ab, 2a का 2ab है ना, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ, देखो बेटा 2 का वर्ग, 2ab, ab1। ठीक है, और प्लस 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 5 को तोड़ दिया, ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये है 2 का स्क्वायर। तो ये सूत्र किस रूप में बन गया है, ये बन गया इस रूप में, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा। तो 1/a, ए की जगह पर 2 है, तो 1/2 tan इनवर्स x की जगह पर x प्लस 1, ए की जगह पर क्या है 2, लिमिट लगा दी। अब आपको लगाना अपर लिमिट, x की जगह पर एक बार 1 और x की जगह पर एक बार -1।
तो यहाँ से 2, यहाँ से आ जाएगा 1, tan इनवर्स 1 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 और इसकी वैल्यू 0, सो आंसर आ जाएगा π/8। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, π/8। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ये जो वीडियो बन रहा है बेटा वो बन रहा है iPhone 12 Pro पे बन रहा है, तो फिर भी देख रहे हो बीच बीच में लैग कर रहा है। लैग किसके लिए कर रहा है, क्योंकि लाइट ज़्यादा हो गई ऊपर से, इसीलिए एडजस्ट नहीं कर पा रहा फोकस को। और यहीं पर मेरा जो स्मार्टफोन है आराम से कर देता है एडजस्ट, तो सस्ता है और इतना महंगा फ़ोन होने के बाद भी काम ढंग से नहीं कर रहा है। 1/x। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इम्पॉर्टेंट है, इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ देखिए आप क्वेश्चन में। ओके, अब इस क्वेश्चन को खासियत क्या बनाता है, 1 से 2 e⁻²x अपॉन x dx। मैं अलग अलग ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1 से 2 e⁻²x अपॉन में 2x² dx। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसमें x की डिग्री किसकी ज़्यादा बड़ी है, नीचे इसकी बड़ी है, तो मैं आपको एक टिप्स दूंगा इस टाइप के क्वेश्चनों में ना, जिसकी बड़ी हो उसे छोड़ दो, बस इसको इंडिकेट करो। देखना अभी फ़िलहाल देखना, एक मैजिक देखना। ठीक है, इसको इंडिकेट करें तो बात बन जाएगी। कैसे काम कर सकते हैं, आप कहोगे सर फर्स्ट क्या है सेकंड क्या है, तो यहाँ से देखो 1/x को तुम एक फंक्शन मान लो, e⁻²x को दूसरा। रूल तो तुम्हें पता ही है, आईलेट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, तो 1/x तुम्हारा पहला हो जाएगा, फर्स्ट वैसे का वैसा इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, e⁻²x का इंटीग्रेशन e⁻²x अपॉन में 2। ठीक है, लिमिट लग जाएगी 0 से, 0 बोल रहा हूँ, 1 से 2। ठीक है, फिर माइनस लगता है, लिमिट 1 से 2। फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव d/dx 1/x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव। और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, e⁻²x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻²x अपॉन में 2। ठीक है, ये देख लिया। और इधर dx, ये जो फंक्शन है उसको वैसे का वैसे ही रखो। देखना ये अभी हट जाएगा ऑटोमेटिकली, बस मैजिक देखते जाओ। इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह पर एक बार 2 रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पर एक बार 1 रखना है। ठीक है, 1/x का जो होता है नेगेटिव, 1/x का डेरिवेटिव माइनस के 1/x² होता है। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और इंटीग्रेशन है 1/2 1/x²। यहाँ पर 2 है और ये क्या है, e⁻²x dx। अब आप देख रहे हो मैजिक क्या है, मैजिक क्या है बताओ, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। बस इसको सॉल्व कर लो, e⁻4 अपॉन 4 e⁻2, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया बड़े आराम से। हो गया इंटीग्रेशन, एकदम आराम से हो गया, देखते ही देखते। ठीक है, सो गाइस ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। सो किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत हो तो एक बार दोबारा ज़रूर देखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9th और 10th में। हालांकि ये MCQs में दे रखा है क्वेश्चंस, लेकिन है बड़े शानदार क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, तो इनको हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को 10 को इम्पॉर्टेंट है, थोड़े से हटके भी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशन हमारे पास है, लिमिट है 1/3 से लेकर 1 तक जा रहे हैं। x इधर है x³, इधर है 1/3 x⁴ dx। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हमें स्पेशल अटेंशन देनी पड़ती है, और ऐसे क्वेश्चनों को ना थोड़ा मार्क कर लिया करो, तो कुछ अलग कलर वलर से,
तो सही रहता है, क्योंकि ये चीज़ मैं भी अपने टाइम में करता था। बाकी सब कुछ सही रहता है, कुछ क्वेश्चन हमारा टेस्ट लेता है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है ना। सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें टेस्ट लेना है। टेस्ट क्या लेना है, देखो मैं क्या करूँगा, एक्स क्यूब इधर से कॉमन निकालूंगा। ठीक है, एक्स क्यूब में क्या करूंगा, इधर से कॉमन निकालूंगा। तो देखो कैसे निकालूंगा कॉमन। देखो एक्स क्यूब में कॉमन निकाल रहा हूँ, निकाल दिया। इसके साथ पावर भी तो आएगी बाहर, बिल्कुल आएगी। इधर है नहीं तो इसके बट्टे में चली जाएगी, क्योंकि ये पावर तो इसके साथ है, तो इसके अपॉन में एक्स क्यूब आ जाएगी। ठीक है, और ये पूरा बाहर आ चुका है तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, एक्स की पावर 4, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ एक्स बचा, एक्स की पावर 4, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से 1/x² हो जाएगा dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखो क्या है, माना 1/x² को तुम t मान लो। ठीक है, और इसका अवकलज करो, तो इसका जब हम अवकलज करेंगे तो कितना आएगा बेटा बताओ, -2/x³ dx dt, यानी कि dx/x³ ये आ जाएगा dt/-2। ठीक है, अब तुम लिमिट भी बदल सकते हो। तुमने t माना है, जब x का मान तुम्हारा 1/3 था, यहाँ रखना है 1/3, x की जगह पे 1/3 का वर्ग करोगे तो 1/9, तो ये t का मान 9 हो जाएगा। ठीक है, जब x का मान तुम्हारे पास 1 था तो यहाँ 1 रखोगे x की जगह पर, तो t का मान भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट भी बदल गई, 1/3 पे मेरी 9 है और t1 पे 1 है, ये चीज़ आ गई। तो देखो अब क्या क्या चीज़ें हो पा रही हैं। ये क्या है, 1/x² की जगह तुमने t माना है। ठीक है, यहाँ -1, और dx/x³ की जगह पर क्या आ जाएगा, -k dt/2। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल है भाई, परेशानी तो है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा था, ये छूट रहा है, तभी मैं कहूँगी यार इतना कैसे सिंपल हो जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब इसको प्रॉपर लिख लो, 1/2 बाहर आ जाएगा। हमेशा लोअर लिमिट नीचे रखते, तो लिमिट जब हम चेंज करते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे ले गए तो साइन चेंज होता है, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, उसे लिखो ना लिखो एक ही बात है। अब ये एक रैखिक समीकरण है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये x की तरह व्यवहार करता है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा t-1, पावर में क्या 1/3 n+1 n+1, लिमिट 1 से लेकर 9। ठीक है, 1/2, ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, और ये आ जाएगा t⁻1, ये 4/3, 1 से 9, तो ये ऊपर चला जाएगा 3, 4 दूनी 8। एक बार t की जगह पर 9 रखना है, 9 - 1, और एक बार t की जगह पर 1 रखना है। ठीक है, तो 9 माइनस ये आ जाएगा, देखो 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3, और ये ऑलरेडी 4/3, ये 0, 3 से 3 कैंसिल, और 2 की पावर 4 16, 8 दूनी 16, यानी कि 6 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 6। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा आंसर है, कहीं है 6, मुझे बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, स्पेशल अटेंशन देना था इस क्वेश्चन में, दे दिया हमने। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, प्रश्नावली 7.10 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि फंक्शन आपके पास है 0 से x t sin t dt, तो f' क्या होगा, है ना, हमें क्या निकालना है, f' निकालना है। क्लियर, देखो सो क्या करना है हमें, हमारे पास
फंक्शन हमें दे रखा है, क्या दे रखा है उसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एफ एक्स हमारे पास दे रखा है 0 से x t साइन t dt। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालना है। ठीक, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। पहले ये चीज़ सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको मैं समझाता हूँ। पहले सेंस करके लिखता हूँ। ये जो टी साइन टी है, टी साइन टी, ये डी टी है ना, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। रूल क्या कहता है, फर्स्ट वैसे का वैसे इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। साइन टी का इंटीग्रेशन कॉस टी माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये तो हो गया टी कॉस टी, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन टी। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें लिमिट है, अब मैं लिमिट ले रहा हूँ 0 से x टी साइन टी डी टी। ठीक है, इसमें हमें क्या लेना है, लिमिट लेना है। तो सब में लिमिट ले लो, माइनस टी कॉस टी, लिमिट 0 से x साइन टी, लिमिट 0 से x। ठीक है, अब हम लिमिट लगाते हैं, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, टी की जगह पे 0 कॉस 0, साइन एक्स साइन 0। साइन 0 का मान 0 होता है, ये भी 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बचा एक्स कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास फंक्शन में हमें मिल चुका है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास एफ एक्स के इक्वल थी, ये हमारा एफ एक्स आ चुका है, ये हमारा एफ एक्स आ चुका है। अब हमें उसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। सो एक बार आप क्लच कर दो, इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वैसे का वैसे इंटू सेकेंड का क्लच, प्लस सेकेंड वैसे का वैसे इंटू फर्स्ट का क्लच। और साइन एक्स का क्लच क्या होता है बेटा, कॉस एक्स। तो यहाँ से देखिए माइनस के माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स, यहाँ से माइनस के कॉस एक्स, यहाँ प्लस के कॉस एक्स, इससे ये कटम। सो आंसर आ जाएगा एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखो बेटा, एक्स एक्स साइन एक्स कहीं पर है, बिल्कुल है एक्स साइन एक्स। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 7.10 को पूरा मक्खन की तरह कर लिया है। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें गाइस। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ये मेरा मानना है। ओके, और प्रीवियस एक्सरसाइज को ज़रूर देख लें। और इसके बाद की जो प्रश्नावली है बेटा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसके ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स और इसके जो विविध उदाहरण हैं, इसके जितने भी विविध उदाहरण हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विविध उदाहरण तो बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, बार बार आता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, सो इसको ज़रूर करके जाना है। फिर हमारा आएगा विविध प्रश्नावली, तो ये भी करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।